नमस्कार दोस्तों, धर्मेंद्र तिवारी लैब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इसके पहले मैथमेटिक्स में हम लोगों ने परसेंटेज के अंतर्गत भाग 12 में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया था। आज हम लोग परसेंटेज के अंतर्गत ही कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को भाग 13 में हल करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी वर्ग की भुजा को 20% बढ़ा दिया जाता है। अर्थात कोई वर्ग है और वर्ग की भुजा को 20% बढ़ा दिया जाता है। अर्थात मान लीजिए वर्ग की भुजा 100 सेंटीमीटर है और 100 सेंटीमीटर है तो उसमें 20% अगर उस वर्ग की भुजा को बढ़ा दिया जाता है तो उस वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी? 120 सेंटीमीटर। तो कह रहा है तो ज्ञात कीजिए उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो जो उसका क्षेत्रफल है तो उसके क्षेत्र जब भाई भुजा बढ़ेगी तो उसका क्षेत्रफल भी बढ़ेगा और भुजा कम होगी तो उसके क्षेत्रफल में भी कमी आएगी। तो वही कह रहा है कि उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो यहाँ पर आप देखिए, मान लीजिए किसी वर्ग की भुजा, मैंने यहाँ पर एक वर्ग बना दिया बेसिक स्ट्रक्चर से, आप इसको समझ लीजिएगा। ये वर्ग है और इसकी भुजा मैंने मान लिया 100 सेंटीमीटर मान लिया। तो वर्ग जो होता है उसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। वर्ग की चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं? समान होती हैं। तो वर्ग ये है और इसकी सभी भुजाएं कितना है? 100 सेंटीमीटर है। और इस वर्ग जो ये वर्ग है इसकी भुजा में 20% की वृद्धि हो जाती है। अब ये वर्ग जो हो गया 20% की, इसके वर्ग की भुजा में क्या हो गया? वृद्धि हो गया। तो अब इस वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी? 120। कितनी हो जाएगी? 120 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो अब अगर हम ध्यान दें तो पहले जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा गुणे भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणे भुजा। तो वर्ग की भुजा क्या है? 100 सेंटीमीटर है तो 100 का 2 बार गुणा कर देंगे तो हमें एरिया निकल जाएगी नहीं? एरिया बराबर भुजा गुणे भुजा, तो 100 गुणे 100 कर दिया। तो इसका अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे 100 गुणे 100 बराबर कितना हो जाएगा? 10,000। कितना हो जाएगा? 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। और दूसरा जो 20% बढ़ गया इसका निकालेंगे तो इसका भी भुजा गुणे भुजा। तो 120 भुजा है और 2 बार हमने गुणा कर दिया। तो 2 बार गुणा करेंगे 120 का 12 गुणे 12 कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा। 12 गुणे 12 बराबर 144 और 2 जीरो, क्योंकि 120 गुणे 120। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने जीरो बढ़ जाएंगे? 2 जीरो बढ़ जाएंगे। यहाँ पर हमने 2 जीरो बढ़ा दिया। अब देखिए ये 10,000 है, ये 14,400 है। तो कितना अधिक है भुजा? भुजा का जो क्षेत्रफल है वो कितना अधिक आपको लग रहा है? 4,400 सेंटीमीटर स्क्वायर ज्यादा है, क्योंकि ये 10,000 है, ये 4,000, 14,400 सेंटीमीटर है। तो 4,400 सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी भुजा में क्या है? वृद्धि हुई है। अब हमें वृद्धि नहीं निकालना है, हमें निकालना क्या है? वृद्धि प्रतिशत। तो वृद्धि प्रतिशत अगर हमें निकालना है तो हम निकालेंगे जो वृद्धि हुई है। वृद्धि कितना हुई है? 4,400 और बटे जो पहले क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई? तो पहले क्षेत्रफल कितना था? 10,000। तो 10,000 में से कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो हमें प्रतिशत वृद्धि निकालना है तो हम क्या करेंगे? 100 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। हमने 100 से गुणा कर दिया। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे? 2 जीरो से इधर का 2 जीरो और 2 जीरो से नीचे का ऊपर से 2 जीरो क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना आ गया? 44%। अर्थात वर्ग की भुजा को अगर हम 20% बढ़ा देते हैं तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? 44% की वृद्धि हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने आपको बेसिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन को कराया। अगर इसे हम ट्रिकी मेथड से सॉल्व करें इसी क्वेश्चन को तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए हमने आपको इसके पहले जो क्वेश्चन था उसमें मैंने बताया था कि a बराबर प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपान 100 बताया था। लेकिन यहाँ पर देखिए भुजा जो वर्ग होता है उसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो यहाँ पर यक्स जो है आपका, जो यक्स है वो भी, और यहाँ वाई जो है वो भी क्या हो जाएगा? यक्स हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर लिखेंगे तो वृद्धि हो रही है तो यक्स फिर प्लस यक्स। क्यों प्लस यक्स? क्योंकि भुजा और भुजा, तो भुजा सेम होती है चारों भुजाएं, तो यहाँ पर भी वाई भी क्या हो जाएगा? यक्स हो जाएगा। और प्लस प्लस क्या हो जाएगा? प्लस एक्स और 2 बार एक्स हो जाएगा। तो एक्स गुणे एक्स बराबर एक्स स्क्वायर हो जाएगा नहीं?
बराबर बटे 100। तो इसको अगर हम हल करेंगे तो यक्स यक्स कितना 2x, तो 2x और प्लस यक्स स्क्वायर अपान 100, ये क्या हो गया फार्मूला बन गया। तो अब हम इसी ट्रिक से हम इसको हल करेंगे। अब इतना हम इसको हल करके आपको सिद्ध कर दिए कि कैसे ये बना, ठीक है ना। तो इसी मेथड से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हल करेंगे, देखते हैं निकलता है कि नहीं निकलता है, ठीक है ना। पर 44% आया है। अब अगर हम इसको हल करेंगे, हमने बताया ट्रिकी मेथड से आप कैसे सॉल्व करेंगे, 2x प्लस यक्स स्क्वायर अपान 100, तो हमने 2 लिख दिया। यक्स क्या है भुजा, तो भुजा में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, भुजा में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है 20% का, तो यहाँ पर हम गुणे क्या कर देंगे 20, फिर प्लस, फिर यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 20 का स्क्वायर, 20 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और बटे कितना हो जाएगा 100। तो अब यहाँ पर 2 दूनी 4, आपका कितना आ गया 2 दूनी 4, 40 आ गया। और यहाँ पर 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 400, और 400 और बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया कट गया, 40 प्लस 4 बराबर कितना आ गया 44%। तो आपने देखा कि हमने ट्रिकी मेथड से भी इस क्वेश्चन का हल बड़े आसानी से बड़ी जल्दी ही हमने हल कर लिया। तो हमें एग्जाम में 2x प्लस एक्स स्क्वायर अपान 100 कब इसको हल करेंगे, यदि किसी वर्ग की भुजा या समबाहु त्रिभुज की भुजा या वृत्त की त्रिज्या या व्यास x% बढ़ा दिया जाए, तो उसके क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि होगी, तो 2x प्लस एक्स स्क्वायर अपान 100% की क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी। क्या बताया, यदि किसी वर्ग की भुजा अथवा समबाहु त्रिभुज की भुजा अथवा वृत्त की त्रिज्या या वृत्त के व्यास को x% बढ़ा दिया जाए, तो उसके क्षेत्रफल में 2x प्लस एक्स स्क्वायर अपान 100% की क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी। आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आएगा। अब दूसरे क्वेश्चन पर ये कमी वाला है, आइए देखते हैं। कह रहा है किसी वर्ग की भुजा में 30% की कमी कर दी जाती है। मान लीजिए किसी वर्ग की भुजा 100 सेंटीमीटर थी और उसमें 30 सेंटीमीटर 30% कमी कर दिया जाता है उस वर्ग की भुजा में, तो उस वर्ग की भुजा वर्तमान समय में कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, 100 में 30 घट जाएगा 70, तो 70 हो गया। तो ज्ञात कीजिए इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। अगर हम किसी वर्ग की भुजा में कमी करेंगे तो उसके क्षेत्रफल में संभवता है कि कमी ही होगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे बेसिक स्ट्रक्चर से पहले हल कर लेंगे। मान लीजिए किसी वर्ग की भुजा जो है कितनी थी 100 सेंटीमीटर थी, किसी वर्ग की भुजा कितनी थी 100 सेंटीमीटर, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं। अब उस वर्ग की भुजा में हम 30% कमी कर दें, कमी का मतलब माइनस और वृद्धि का मतलब हमने क्या बताया था प्लस, तो यहाँ पर देखिए प्लस लगाया। तो 30% अगर हमने कम कर दिया तो उस वर्ग की भुजा क्या हो जाएगी 70 सेंटीमीटर, चारों तरफ चारों भुजाएं 70 सेंटीमीटर हो जाएंगी। अब हम इसका जो पहले भुजा थी उसका क्षेत्रफल कितना निकलेगा, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भुजा गुणे भुजा, तो 100 का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा 10,000 आ जाएगा, 100 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इधर अगर हम जो 20-30% की कमी है उस वाले भुजा का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका एरिया बराबर हो जाएगा 70 का स्क्वायर, तो 70 का स्क्वायर करेंगे 7 7 49 और 2 जीरो आपका क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। तो अब देखिए कमी आई है और कितने की कमी है 10,000 में से 4,900 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 5,100 अर्थात 5100। कितने की कमी आई, कमी कितने की आई घटा देंगे तो घटा देंगे कितने आएगी 5,100 की क्या आएगी कमी। और हमें कमी तो थोड़ी निकालना है, हमें निकालना क्या है कमी प्रतिशत। तो कमी प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, जो कमी आई है कमी कितना आया है 5100 और बटे वास्तविक आय क्या थी पहले आय की, उस आय में कितने प्रतिशत की सॉरी क्षेत्रफल, वास्तविक क्षेत्रफल क्या था 10,000, तो उसी क्षेत्रफल में से कितने की कमी हो जाएगी यही कह रहा है। हमने यहाँ पर 10,000 लिख दिया और प्रतिशत निकालना है तो गुणे 100 से गुणा कर देंगे, तो 4 जीरो है, 4 जीरो नीचे है और 4 जीरो ऊपर है कट गया। और कितने प्रतिशत की कमी आ रही है आप देख सकते हैं 51% की क्या आ रही है कमी। तो इसी प्रकार से हमने इसको बेसिक स्ट्रक्चर से लगाया। अगर हम इसी क्वेश्चन को ट्रिकी मेथड से लगाएं तो कैसे हल करेंगे, ट्रिकी मेथड से अगर हम हल करेंगे जैसे यहाँ पर हमने क्वेश्चन का हल किया था ऐसे ही
क्षेत्रफल में एरिया में कमी प्रतिशत अगर हमें निकालना है तो यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस, अब माइनस हो जाएगा, कमी हो जाएगा तो यहाँ पर 2x माइनस एक्स स्क्वायर अपान 100, और वृद्धि बोल रहा था तो हमने क्या बताया था 2x प्लस एक्स स्क्वायर अपान 100, तो यहाँ पर कमी बोल रहा है तो हम 2x माइनस एक्स स्क्वायर अपान 100% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी क्षेत्रफल में। हल करके देख लेते हैं। तो 2 है, x क्या है, प्रतिशत कमी, तो कितने प्रतिशत कमी बता रहा है, 30%। आप देख सकते हैं यहाँ पर 30% कमी बता रहा है, तो यहाँ पर गुणे हमने क्या कर दिया, 30 कर दिया, फिर माइनस लगा दिया, फिर से x है तो वही 30 फिर से लिख दिए, और 30 का क्या करना है, स्क्वायर करना है, और बटे नीचे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 3 दूनी कितना 6 माइनस, अब 30 का स्क्वायर, जैसे 3 का स्क्वायर वैसे 30 का स्क्वायर कर देंगे, 3 का 3 त्रिका 9 और 2 जीरो बढ़ जाएगा, तो 30 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 900 हो जाएगा, और बटे क्या हो जाएगा 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो आपका क्या हो गया, कट गया। अब बचा 60 और 9, 60 से 9 घटेगा कितना आ जाएगा 51, तो 60 से 9 अगर घटेगा कितना प्रतिशत आ जाएगा 51%। तो इस तरीके से आपने देखा ट्रिकी मेथड से भी हम बड़े आसानी से बड़े स्पष्ट तरीके से हल कर लिए क्वेश्चन को। तो ये एग्जाम में जल्दी क्वेश्चन हल करने का ये मेथड है। हमने आपको बेसिक स्ट्रक्चर और ट्रिकी मेथड दोनों से बताया। तो यदि क्वेश्चन कहता है किसी वर्ग की भुजा अथवा किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा या वृत्त की त्रिज्या या वृत्त के व्यास में x प्रतिशत की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने की कमी आएगी, तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर अपान 100% की क्या आएगी, कमी आएगी। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद, टेक केयर।